हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल की प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं मैंने उसका करी है। गिवन एन एरे ए डबल आर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली जीरोज एंड वन इन रैंडम ऑर्डर, मतलब कहीं पर भी प्लेस हो सकती है जीरो एंड वन। मॉडिफाई द एरे इन प्लेस, ये जरूरी है कि इन प्लेस कहा हुआ है, न्यू एरे नहीं बनाना है, ठीक है। उसी एरे को मॉडिफाई करना है। टू सेग्रीगेट जीरोज ऑन टू द लेफ्ट एंड वन ऑन टू द राइट, मतलब जीरो को लेफ्ट में प्लेस कर देना है, वन को राइट में प्लेस कर देना है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आ सकता है कि भाई इसको सॉर्ट कर देंगे सिंपल जाके। जीरो अपने आप लेफ्ट में आ जाएगी, वन या फिर राइट में आ जाएंगे, ठीक है। तो एन अपना क्या कहा है कि टाइम लगना चाहिए ऑफ एन। एन लॉग एन हमारा सॉर्ट में लग जाएगा, ठीक है, वो नहीं चलने वाला है, उसको छोड़ देते हैं। अब दूसरा एक सिंपल सा मेथड जो आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है, काफी लोगों ने किया भी होगा। वो क्या आ सकता है कि हम काउंट कर लेंगे जीरोस कितनी है, वंस कितने हैं, फिर उस सेम एरे में उतना ही जितना जीरो का काउंट होगा स्टार्टिंग में जीरो प्लेस कर देंगे, उसके बाद लास्ट में वन प्लेस कर देंगे, ठीक है। सही है, वो भी अप्रोच चल जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अगर इंटरव्यू वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको उस अप्रोच को यूज करने से मना कर दिया जाता है, ठीक है, कि भाई नहीं यार, ये तो बहुत ही बेसिक अप्रोच होगी, ठीक है। आप कुछ ऐसा करो कि बाद में प्लेस ना करो, जो एक्चुअली उसके अंदर जीरोज एंड वन प्रेजेंट है उनको भाई घुमाओ फिराओ, ठीक है। उनको घुमा फिरा के सेट करो। मतलब ऐसे नहीं है कि उसमें नए जीरोज और नए वन इंसर्ट करो, उसको ही घुमाओ फिराओ, ठीक है। तो हम उसको ही घुमा फिरा के सेटिंग कर रहे होंगे। अभी व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या अप्रोच यूज कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जीरो जीरो वन वन वन। अब एक बात क्लियर अपने पास, जो जीरो की स्टार्टिंग होने वाली है वो यहाँ से होने वाली है, जो वन की स्टार्टिंग होने वाली है वो यहाँ से होने वाली है, ठीक है। अगर मेरे पास एक जीरो होगा तो वो स्टार्टिंग में पड़ा होगा पहले प्लेस पर, एक वन होगा तो वो लास्ट में पड़ा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच कैसे वर्क कर रही होगी, हम दो पॉइंटर लेंगे। एक को जीरो पर पॉइंट करा लेंगे, एक को एन माइनस वन पर पॉइंट करा लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमने जीरो के लिए जीरो पर पॉइंट कराया, एन माइनस वन पर वन के लिए पॉइंट करा लिया, बिल्कुल ठीक है। अब हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या जीरो वाली पर जीरो पड़ी है। हाँ भाई, जीरो वाली पर जीरो पड़ी है तो ये तो होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि आगे चल देंगे कि हाँ भाई जीरो वाले पर जीरो पड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे हमने चेक करा, जीरो वाले को इंक्रीज किया, ठीक है। आगे देखा क्या भाई जीरो वाले पर जीरो पड़ी है, हाँ भाई पड़ी है, हमें ऐसा ही चाहिए, जीरो वाले पर जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलेंगे, आगे आए, क्या जीरो वाले पर जीरो पड़ी है, नहीं, जीरो वाले पर वन आ गया, ठीक है। अब ये जीरो वाले पर वन आ गया है, वन एक्चुअल में होना कहाँ चाहिए, वन होना चाहिए एक्चुअल में वन वाले पर, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों चीजों को उठाकर कर देंगे स्वैप। स्वैप करने के बाद मेरा जो एरे बनकर आ जाएगा वो क्या बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखो कि यहाँ पर जो ये जेड है इसको अब इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि स्वैप हुआ है। स्वैप हुआ है तो यहाँ से जो एलिमेंट इसके प्लेस पर आया है वो जीरो भी हो सकती है, वो वन भी हो सकता है, ठीक है। वो अलग बात है कि इस केस में हमारे पास जीरो ही है, ऐसा भी हो सकता है वो वन हो, ठीक है। तो हमें वो काम नहीं करना है अभी। जेड जो है यहीं का यहीं रहेगा, लेकिन वन हमारा एक आगे आ जाएगा, ठीक है। वन एक आगे क्यों आया, क्योंकि वन वाला जहां पर पहले था वहां पर आपने वन डाल दिया, इसका मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक आगे आ जाओ, ठीक है। ये प्लेस मेरा टिक हो चुका है, ये प्लेस टिक हो चुका है, ये प्लेस टिक हो चुका है। अब हमने क्या देखा, जीरो वाले पर क्या जीरो है, हाँ है, ठीक है। तो जीरो वाले को अब जीरो और वन वाला आपस में एक ही पॉइंट पर आ गया है, तो हमें साथ के साथ बाहर आ जाना है और हमारा पूरा एरे कन्वर्ट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल से ये काम करना है, ठीक है। दो पाँच छह लाइनों का कोड अपना मेन लिखा जाएगा, अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अपना लंबा कोड नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। अब आपके माइंड में एक और डाउट इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है कि अगर सारी जीरो हो सारे वन हो, ठीक है, कोई एक डिस्कस कर लेते हैं। वन वाला थोड़ा सही रहेगा डिस्कस करना, जीरो वाला ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जेड हमेशा इंक्रीज होता होता अपने आप लास्ट में पहुंच जाएगा। हम वन वाला डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जेड है, यहाँ पर ओ है, ठीक है। क्या जेड वाले पर जीरो है, नहीं यार है तो नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। हमने कर दिया स्वैप। स्वैप करने के बाद भी जो स्थिति है वो ऐसी की ऐसी रही, लेकिन वन वाला हम स्वैप करने के केस में माइनस कर देंगे। फिर स्वैप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी वन ही है, ठीक है। फिर स्वैप करने के बाद फिर ये यहाँ पर रह जाएगा, फिर स्वैप करेंगे, फिर ये यहाँ पर, फिर स्वैप करेंगे, फिर ये यहाँ पर। जैसे ही दोनों सेम प्लेस पर आएंगे तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, आप देखोगे कि ये सही का सही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सा ये जीरो वाले में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो भी वैसा ही रह जाएगा जिसमें सारी जीरो होंगी। तो और जीरो और वन जिसमें दोनों होगी वो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो सिंपल सा कोड कैसा रहेगा, जेड हमारा जीरो पर पॉइंट कर जाएगा, वो हमारा एन माइनस वन पर पॉइंट कर जाएगा, वाइल जेड इज लेस देन ओ, ठीक है। ये जीरो वन पूरा लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अंदर हमारा इफ अगर एरे ऑफ जीरो पर ये जेड पर वन पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है, नहीं पड़ा है तो जेड प्लस प्लस या जीरो प्लस प्लस कुछ भी कह लो, ठीक है। अगर पड़ा है तो स्वैप करेंगे,
इसको एरे ऑफ जेड और एरे ऑफ वन वाले को स्वैप करा और वन वाले को माइनस माइनस करा, ठीक है। कहीं पर वन लिख रहा हूँ मैं, कहीं पर ओ, ठीक है, वही की बात है। हमने सिंपल सा अपना एक कोड लिखा है, ये हमें वहाँ पर लिख देना है, ठीक है, अपना काम चल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है इसकी ऑफ एन, सिर्फ एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज नहीं करेंगे ऑफ वन। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो जी, यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, जीरो ले लिया जीरो पर, वन ले लिया एरे डॉट साइज माइनस वन पर, जब तक जीरो लेस देन है वन से, ठीक है, इसको एक मिनट कट करते हैं, तब तक अगर एरे ऑफ जीरो पर वन पड़ा है तो क्या कर दो, स्वैप कर दो एरे ऑफ जीरो और एरे ऑफ वन को स्वैप कर दिया, वन को माइनस माइनस कर दो, एल्स में जीरो को प्लस प्लस कर दो। हो गया जी काम, ठीक है। एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं इसको, ठीक है, ये सबमिट हो जाएगा। फिर अपना चलते हैं जावा कोड की तरफ, ठीक है, ये वो सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, जीरो को जीरो पर, वन को जो भी लेंथ माइनस वन है उस पर पॉइंट कराया, जब तक जीरो लेस देन है वन से, अगर जीरो वाले प्लेस पर वन पड़ा है तो स्वैप करा, वन को माइनस माइनस करा, वरना फिर जीरो को प्लस प्लस करा, वही सेम काम किया, ठीक है। एक बार इसको भी सबमिट कर देते हैं, उनका दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और अपना पैटर्न की प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, उसको भी आप जाकर जरूर देख सकते हो, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।